न्यू स्कैम अलर्ट। दोस्तों हमारे भारत में वैसे तो बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं, मगर अभी मार्केट में शायद एक नया स्कैम आया हुआ है जिसमें होता यह है कि आपके बैंक अकाउंट से बैलेंस भी कट जाते हैं और आपका बैंक अकाउंट सीज भी हो जाता है। मगर इस बात का पता आपको तब तक नहीं चलता जब तक आप कोई पेमेंट अपने अकाउंट से नहीं करते, और जैसे ही आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके अकाउंट से आपको SMS आता है या फिर स्क्रीन पे फ्लैश शो करता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है या फिर सीज हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है मैं शायद ऐसा पहला विक्टिम हूं जिसके साथ ये घटना हुई है। और खासकर ये स्कैमर ऐसा ही दिन चुनते हैं जब कोई हॉलिडे पड़ने वाला हो, क्योंकि अगर कोई हॉलिडे पड़ता है, आपका बैंक अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप बैंक से कांटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं अभी हमारा देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। हर चीज़ मोबाइल से ही कनेक्टेड रहती है, कैश उतना हम लोग लेके नहीं घूमते हैं, मोबाइल के थ्रू ही ज़्यादातर पेमेंट करते हैं, तो बैंक से कांटेक्ट करने में भी मुश्किलात हो। इसी वजह से खासकर हॉलीडेज के दिन को ही ये स्कैमर चुनते हैं। और जैसा आप जानते हैं होली की 2 दिनों की छुट्टी होने की वजह से जो भी हमारा ड्यू पेमेंट होता है वो हमें कंपनी को करना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने मंडे शाम 6 बजे कंपनी में पेमेंट किया तो मुझे नोटिफिकेशन आता है कि मेरा अकाउंट जो है, मतलब मेरा पेमेंट जो है वो फेल हो चुका है, मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, फ्रोजन हो चुका है। और अब प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने अकाउंट में पैसे ले सकता हूं मगर मैं किसी को पेमेंट कर नहीं सकता हूं। बैंक हॉलिडे होने की वजह से मैं बैंक में कांटेक्ट भी नहीं कर सकता हूं। स्कैमर ये ऐसा ही दिन चुनते हैं कि कस्टमर बैंक में कांटेक्ट ना कर पाए और जो पैसा है वो हमारे अकाउंट से उनके अकाउंट में चला जाए। दोस्तों वैसे ही मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे मेरा अकाउंट का जो बैलेंस कटा है, कितना कटा है, कैसे मैं उसे रिफंड लूं और कैसे मेरे अकाउंट को अनफ्रीज करूं। तो मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे जिस पे बताया जा रहा था कि इलीगल अगर कोई पैसा अगर अकाउंट में आता है तो भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है, या फिर KYC की वजह से। KYC की मेरा रीज़न नहीं था क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही KYC किया था और मैं यही सोच रहा था कि इलीगल पैसा कौन सा मेरे अकाउंट में आया है जिस वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग उन्हीं लोगों से पैसे लेते हैं जिनको हम जानते हैं। अननोन पर्सन से अगर हम लोग पैसे लेते हैं तो हमारा टारगेट बन जाता है कि मैंने कुछ लोगों से अननोन पर्सन से लिया है, तो कौन ऐसा हो सकता है जो जिसके कारण से हमारे अकाउंट में ये प्रॉब्लम हुई है। और आज जब मैंने कस्टमर केयर में बात की तो उन्होंने कस्टमर केयर से मुझे बताया गया कि मेरे अकाउंट में एक 2015 रुपये, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आया हुआ है, यही बैलेंस होल्ड पे गया है जिस वजह से मेरे अकाउंट को फ्रीज किया गया है। और मैं आपको बताऊं इस अकाउंट होल्डर का नाम है बापी रुईदास, और ये अकाउंट में मेरे जो बैलेंस आया है ये इस तरह आया था कि ये जो स्कैमर है यही है वो स्कैमर। ये जो स्कैमर है ये मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि भाई साहब मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, मैं बाजार करने आया हूँ, जैसा आपको पता है ईद का टाइम चल रहा है तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, मेरे पास कैश पैसे नहीं है, मेरी हेल्प कर दीजिए। तो मैंने जस्ट उसकी हेल्प की, उसने मेरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, मैंने उसे कैश दिया, और यही कैश देना, ये हेल्प करना मेरे लिए गुनाह हो गया। जिस वजह से उसने क्या किया, शायद वो वापस जाके अपने बैंक में उसने कंप्लेन किया होगा कि वो शायद नहीं जानता है किसको उसने पैसे दिए हैं, उसका बैलेंस रिफंड चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे लगता है उसने कंप्लेन किया होगा। जिस वजह से इन पैसों की वजह से ये बैलेंस होल्ड पे गया है और मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो मुझे जो शिक्षा मिली है, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, हेल्प किसी की मत कीजिए, और करना है तो अपने गारंटी पे कीजिए, क्योंकि आपकी भी बुरी तरह से वाट लगने वाली है। दोस्तों मुझे कस्टमर केयर से आश्वासन दिया गया है कि जो पैसा मेरा होल्ड पे गया है वो मुझे रिफंड हो जाएगा और जो मेरा अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा। इसके लिए मुझे बैंक पे कांटेक्ट करना होगा, जो कि मैं होली के बाद जाके कर ही लूँगा। मगर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन स्कैमर्स के चक्कर में ना पड़े, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिसे आप नहीं जानते उनसे ना करें, क्योंकि इससे आपको भी भविष्य में ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है जो मैं कर रहा हूं। क्योंकि आप देखिए त्यौहार का दिन है और मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे हाथों में पैसा होते हुए मेरे हाथ खाली है। तो परसों मैं बैंक में कांटेक्ट करने वाला हूं। अब देखना ये है पैसे आते हैं नहीं आते हैं, अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज होता है, कैसे होता है, क्या है, उनकी गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करते हुए। और फ्यूचर में किसी की हेल्प करने से पहले मुझे तो 10 बार सोचना ही पड़ेगा, आप भी सोचिएगा कि उसकी हेल्प करने के चक्कर में आप किसी मुसीबत में ना फंस जाए। और अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।